अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह-सुबह जो है वो आज कह लें कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे घर आई है, मतलब मेहमान आए हैं और मेहमानों में है जी मेरे भाई आए हैं और कज़न है, साथ में उनके फ्रेंड्स हैं। तो अभी बस अलियान को स्कूल भेजा है, मतलब अलियान के स्कूल जाने से पहले ही वो आ गए थे। तो यहाँ पे जी बस उनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता और उन मतलब आए बस वो 1-2 घंटे के लिए ही थे। उनका ये था कि बस नाश्ता भी रहने दें, कोई नहीं ज़रूरत। तो मैंने कहा नहीं अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ऊपर से ये हुआ कि रात को पानी ख़त्म हो गया था तो बर्तन भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे, आटा भी गूँदने वाला था, वो सारा काम जो है ना मतलब पूरा किचन मेरा ऐसे मेस हुआ हुआ था। तो बस फिर मैंने जो है ना फटाफट से जो है आटा गूँधा सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए और साथ में जी पराठे बना रही हूँ और साथ में ऑमलेट बनाऊँगी और रात में जो सालन बना हुआ था, वही मतलब मैंने गरम कर लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर रुको ताकि मैं आराम से मतलब कुछ अच्छा-सा नाश्ता बना लेती हूँ, कीमा भी रखा हुआ था, चिकन भी था। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं हमें जल्दी है, हमने मतलब जाना है वापस, तो आप बल्कि नाश्ता रहने दें, बस चाय बना लें, मतलब इस तरह से उनका दिल था। तो मैंने फिर नहीं, मैंने थोड़ा-सा मतलब ज़ोर दिया तो फिर मैंने नाश्ता बना लिया और माशाल्लाह सबने खुश होके खा लिया, शुक्र है अल्लाह का। तो बस उसके बाद मैंने चाय वग़ैरह बनाई, चाय सर्व की, तो आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे ये लोग चले भी गए थे। तो मैंने मतलब कोई काम था या क्या था वो तो ख़ैर मुझे नहीं पता। तो मतलब उस भाई और उसके दोस्त थे। तो बस थोड़ी देर ही हम लोग बैठे हैं पास, क्योंकि मैं तो आते ही लग गई और मैंने फिर इनको भी नहीं जाने दिया, मतलब अलियान के बाबा को मैंने कहा आप भी रुक जाएँ। मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए आए हैं तो अगर आप चले जाएँ, तो वो खुद भी कह रहे थे कि मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ तो उन्होंने फिर ऑफ ले लिया और बस जी वो लोग चले गए थे। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ पे मैंने वही पराठे जो बचे हुए थे ना, मैंने वही गरम कर लिए। मैंने कहा ये फिर वेस्ट हो जाएँगे, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे हाँ यही गरम कर लें, हम खा लेंगे। तो 1 से डेढ़ पराठा था और आमलेट भी बच गया था, वो भी मैंने दोबारा गरम कर लिया और चाय मैंने बना ली और साथ में सालन जो रात को बनाया था ना आलू गोश्त का, लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वो मैंने इनके लिए गरम कर दिया। तो बस अभी जी हम लोग करेंगे नाश्ता। तो बड़ा अच्छा लगता है मतलब इस तरह से जो जब कोई आता है, मतलब पहले जब मैं थोड़ा-सा मैं कह लें कि कच्चा ज़हन होता है ना बंदे का, छोटी होती थी, तो हमारे घर मेहमान आते थे ना तो मतलब हमारे घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान आते थे, तो मैं थोड़ा-सा मतलब कह लें कि संडे है तो संडे वाले दिन भी मेहमान आ गए, पूरा दिन मतलब आप पूरा वीक काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो फिर संडे को भी काम करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आता होता था क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मतलब अम्मी के साथ मैंने बराबर हेल्प करनी होती थी। तो लेकिन अब चूँकि बंदे को थोड़ी समझ भी आ जाती है, ज़ाहिर-सी बात है, तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ये भी है कि मैं बिल्कुल अलग रहती हूँ, अकेली हूँ, तो कोई भी आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बहुत से काम किए, वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मतलब घर के सारे काम किए और यहाँ पे आपको मैं अभी दिखा रही थी, मैंने सुबह सारी सफाई की और मेरे बच्चों ने इतना गंद मचाया ना बेडरूम में, बैठ के वो खा रहे थे अपना चीज़ें वगैरह, तो खूब गंद मचाया इन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद मैं अभी दोबारा से किचन में आ गई थी। आज चूँकि फ्राइडे था तो मैंने फिर शावर लिया, बच्चों को शावर दिलाया। नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद अभी तकरीबन ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। मतलब खाना वग़ैरह भी हम लोगों ने खा लिया था, जो भी रखा हुआ था वही हमने गरम वग़ैरह करके तो वही खा लिया। और बस उसके बाद जी यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। मैंने कहा पहले मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था सफाई करने का। भी मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, तो लेकिन आपको पता है कि बंदा जो है ना नहीं लेट सकता है बच्चों के साथ स्पेशली। तो हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, पता नहीं मेरे अंदर ना एक अजीब सी वो भी है कि कह लो कि हड्डी है ना जो टिकती नहीं है। तो हर वक्त कभी ज़रा सा गंद मचता है तो मैं सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ, बर्तन होते हैं तो फटाफट से बर्तन धोने लग जाती हूँ। तो पूरा दिन आप यकीन जाने सुबह जैसे ही बेड से उठना है ना, तो रात को 12 बज गए, 1 बज गया, बस मैं लगी हुई हूँ कोई ना कोई काम करने ही लगी हुई हूँ। तो मैं कहती हूँ पता नहीं कौन लोग हैं, कहते हैं जी अकेले रहे तो कोई मौजें हैं, बड़े आराम से बंदा रहता है। तो मुझे तो 1 मिनट का साँस जो है ना वो नहीं मिलता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर अभी मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन थोड़े से थे लेकिन थे, मतलब किचन में बर्तन एक भी रखा हो ना तो आपको मतलब होता रहता है कि यार कुछ कुछ काम जो है ना वो रहता है। तो दोपहर के खाने के ही थे, कुछ हमने चाय बनाई थी,
तो वो सारे बर्तन थे, तो मैंने कहा मैं फिर उसको वॉश करके तो फिर बेडरूम जो है ना वो क्लीन करती हूँ। और आज जो है ना मुझे बनानी थी बिरयानी, तो मैंने हस्बैंड से ना बिरयानी का सामान भी मंगवाया हुआ था। और मैं दो दलीली कहते हैं ना बंदा हुआ था कि यार मैं पहले इतनी थकी हुई हूँ, अभी मैं बिरयानी भी बनाऊँगी। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही थी, मतलब कभी सोच रही थी रहने देती हूँ और कभी जो है ना कहती थी कि बना लेती हूँ। तो बहरहाल जी मैंने बना ली थी, लेकिन वो वाला व्लॉग मैंने अलग से बना लिया था क्योंकि ये फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था इस वजह से। अच्छा जी, उसके बाद मैंने स्टोव साफ़ किया। स्टोव जो है ना उसकी हालत काफ़ी थी मतलब ऐसी। तो अब क्या ये है कि साफ़ कर कर के जो है ना थोड़ा सा साफ़ लगने लग गया है। तो बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का सा है, मतलब कोई भी चीज़ अगर गिरती है ना फ़ौरन से जल जाता है, मतलब ऐसा है। तो मैंने सोचा था कि अगर मेरा जो मतलब कुकिंग रेंज है ना अगर वो सेल आउट हो जाता है ना, तो मैं चलो दूसरा चूल्हा ले लेती हूँ जो शेल्फ़ के ऊपर रखा जाता है ना, थोड़ा अच्छा वाला ले लूँगी ताकि मतलब मैंने यूज़ करना है, ज़ाहिर बात है। तो मैं सोच रही थी ऐसा कुछ। तो बहरहाल अभी देखें क्या होता है, कुछ पता नहीं क्योंकि अभी तक वो रखा हुआ है, कोई नहीं सेल किया मैंने। तो मैं हस्बैंड से मतलब मशवरा कर रही थी, मैंने कहा ऐसे ही उसको भी रखा हुआ है, चलो मैं उसको सेल कर दूँ, साथ में ओवन अलग से ले लूँ। आप लोग बताइएगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सेल आउट। तो बस यहाँ पे जी चूल्हा साफ़ हो गया, उसके बाद मैंने सारा किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया। हालांकि खाना वगैरह बनाने के साथ भी मैं एक दफ़ा सारा मतलब साफ़ कर देती हूँ, मतलब आटा वगैरह जो गिरा होता है या कुछ भी गिरा होता है फ़ौरन से साफ़ करती हूँ। लेकिन जब मैं पूरे किचन की क्लीनिंग करती हूँ तब भी मैं पूरा एक दफ़ा सारा हाथ जो है ना उसको लगा देती हूँ ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। और यहाँ पे ये टमाटर वगैरह और ये मैंने मंगवाए थे उसके लिए, दही बिरयानी के लिए। तो इसको मैं भी रखा हुआ है, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही लेके आए थे दोपहर में जब आए थे ना जुमा वगैरह पढ़ने के बाद। अच्छा जी, तो बस किचन मेरा क्लीन हो गया, अभी मैं इसको सिंक को भी जो है ना फटाफट से साफ़ कर दूँगी और किचन का काम हो जाएगा डन। तो फिर जाके बेडरूम साफ़ करूँगी, मतलब बेडरूम साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद अलियान को लेके बैठना है, उसको पढ़ाना है। रूहान तो है अभी, उसको मैंने मतलब शावर वगैरह दिलाया है ना, तो थोड़ी देर वो खेलता रहा है धूप में। धूप माशाल्लाह से रूम में बड़ी अच्छी आती है। बेड के आगे मैंने नीचे ना कपड़ा डाला हुआ है ताकि बच्चे जो ना आराम से बैठ सकें। तो वो धूप में खेलता रहा तो उसको नींद आ गई, फिर मैंने कहा उसको मैंने फीडर वगैरह दिया है और वो अब सो रहा है, झूले में डाल दिया। तो अलियान उसको झूला दे रहा था, मैंने कहा आप इसको झूला दो। तो मैं उतनी देर में काम फिनिश करके, अब वो जितनी देर में सोएगा ना तो उतनी देर में मेरी कोशिश होगी कि मैं अलियान को कुछ ना कुछ टाइम दे दूँ ताकि जो है ना, क्योंकि जब वो जाग रहा होता है तो फिर उसको पढ़ाना ज़रा मुश्किल होता है, हर चीज़ को उसने पकड़ना दकड़ना होता है। तो बस मैं फटाफट से ये चाह रही थी कि ये काम ख़त्म हो, क्योंकि अगर मैं इस काम को छोड़ दूँगी और मैं उधर हो जाऊँगी तो फिर जब मुझे खाना बनाना है ना तो खाने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ज़ाहिर बात है कि अगर किचन साफ़ होगा ना तो आपको अच्छा लगता है, जब आप किचन में कुछ भी बनाने पकाने आते हैं ना तो अच्छा फ़ील होता है, बंदा खुशी खुशी जो है ना आराम से बनाता है। और वैसे भी किचन इतना छोटा है कि अगर कोई बर्तन वगैरह रखे भी हो ना तो ऐसे लगता है कि बस कोई हाल नहीं है। तो बस ये सारा किचन मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से, मैंने इसको जो है ना कपड़ा भी लगा दिया, गीला रहने नहीं देती हूँ। गीला अगर रहेगा ना तो फिर कॉकरोचेज़, और ये पहले जब मैं आई थी तो किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस थे। तो फिर मैंने इसकी सारी डीप क्लीनिंग की, ऊपर से नीचे से कैबिनेट सारे अंदर बाहर से सारा अच्छे से मैंने साफ़ किया। तो अब ये है कि एक आधा जो है ना वो आता है, लेकिन मैंने देखा है कि मेन जो हमारा डोर है ना उसके नीचे से आते हैं। तो मैं वो कह रही थी कि वो जो डोर स्टॉपर होते हैं ना वो ला के लगा दूँ। तो बहरहाल जी देखें क्या होता है। अभी काफ़ी जो है ना वो मतलब उनमें कमी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आप सफाई रखेंगे, गीला नहीं रखेंगे किचन, तो कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते हैं। मेरा तो है ये कह लें कि एक्सपीरियंस है। अच्छा, उसके बाद जी मैं दोबारा से किचन में आ गई, मतलब अलियान को पढ़ाया और रूहान अभी तक सो रहा था। तो मतलब सो के उठ गया था जितनी देर मैंने उसको पढ़ाया। जैसे ही मैं उठी हूँ ना किचन में आने के लिए तो वो भी उठ गया था। तो 1 डेढ़ घंटा आप कह सकते हैं उसको मैंने दिया। उसके बाद मैं आई चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा सर ऐसे फट रहा था कि बस, और नींद की वजह से भी, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठी ना तो आज बिल्कुल नहीं लेटी, वरना फिर भी मैं थोड़ी देर 1-2 घंटा जो है ना सो जाती हूँ। लेकिन आज मैं ज़रा भी नहीं लेटी तो बस फिर बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ पे जी मैं चाय बनाने लगी थी तो मुझे ना साथ में तवा नज़र आया। एक्चुअली मैंने अभी इनको थोड़ी देर पहले जो है ना मीठे पराठे चीनी वाले बना के दिए, तो मुझे ना तवे पे थोड़ा सा आ रहा था कि मैंने तवे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले जो है ना मैं मतलब तकरीबन 15 दिन में या 20 दिन में एक दफ़ा तवे को इस तरह से साफ़ कर लेती थी। तो अभी मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने तवे को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। तो अभी मैंने कहा चलो मैं खड़े खड़े चाय भी बनाती हूँ और साथ में तवे को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ।
तो तवे को साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैंने तवे को रखा है जी चूल्हे पे, उसमें मैंने डाल दिया है पानी और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। हल्की सी आंच रखूँगी, मतलब अगर तेज़ करेंगे तो वैसे ही जल जाएगा। तो वैसे भी ये जो नॉन स्टिक मतलब बर्तन होते हैं ना, ये हल्की आंच पे ही सही रहते हैं। तो वैसे तो वहाँ पे जो मतलब बाहर के ममालिक में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, उनकी कोई होती नहीं है क्या उसको नाम है कि शोले वगैरह या तेज़ी नहीं होती है उसमें इतनी, तो वो वहाँ पे कामयाब है। हमारे इसीलिए ये जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तेज़ आंच पे, ज़ाहिर बात है रोटी पकाएंगे तवे पे तो हमें आंच तेज़ करनी पड़ती है, तो इस वजह से ये जल जाते हैं। तो बहरहाल जी मैंने जो है इसको रख दिया है, तो इससे काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ हो जाता है। ये है कि आप डेली बेसिस पे मतलब 15-20 दिन बाद आप साफ़ करते रहें, इस तरह से तो बड़ा अच्छा साफ़ होता है। मैंने देखें नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें डिश वॉश लिक्विड डाला है, तो ये इस तरह से हल्का हल्का सा गर्म होता जाएगा, पकता जाएगा, तो ये साफ़ हो जाएगा। आप देखेंगे कि कलर भी पानी का बिल्कुल चेंज हो जाएगा, काला काला सा जो है वो निकल जाएगा। तो मैं तो खैर इसी तरह से साफ़ करती हूँ, लेकिन इसकी जो लाइफ है ना वो तकरीबन 2 से 3 साल है, इससे ज़्यादा नहीं ये चलता है। ये मैंने मतलब मेरे ख्याल से मेरा ये तीसरा तवा है, तो इससे ज़्यादा ये नहीं चलता है। और लोहे के तवे मैंने लोहे का भी लिया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, मतलब उस पर भी रोटी मेरी जल जाती है। मतलब पतला है ना, आई थिंक पतला है उसका जो लगा हुआ है ना चादर या जो भी इसको कहते हैं, लोहे का जो है ना पतला है। तो मैं ना सोच रही थी, मैंने अगले दिन दराज पे देखा एक मोटा कास्ट जो भी बोलते हैं उसका तवा था, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वाला ले लूँ ताकि मतलब ज़िंदगी तो आसान में हो ना। आई थिंक उसकी प्राइस 4500 थी, लेकिन लाइफ टाइम था, मतलब ना उसने ख़राब होना है ना कुछ होना है। तो ये जो सॉरी क्या है, नॉन स्टिक के जो तवे हैं ना ये हो जाते हैं भाई ख़राब, जितना मर्ज़ी आप कर लें तवा तो हो जाता है, बाकी बर्तन फिर भी जो है ना कुछ निकाल लेंगे टाइम। मतलब कोई हांडी होगी तो चलो बंदा हल्की आंच पे बना ले, तवे पे हम तेज़ आंच करके रोटी बनाते हैं तो वो जल जाता है। तो बस इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा इसके साथ स्क्रब के साथ साफ़ किया, फिर मैंने दोबारा से पानी डाल के, और उसी तरह अब मैंने नमक नहीं डाला, अब सिर्फ मैंने डिश वॉश लिक्विड डाला है, पानी डाला है। और अब ये देखें मेरे पास एक ना ब्रश है जो बिल्कुल बेकार हो जाता है ना, उससे मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। मतलब अब इस पर हम स्टील का जो वो स्क्रबर है वो भी नहीं मार सकते, वरना इसका बिल्कुल उतर जाएगा ऊपर से कोटिंग। तो मैं फिर ये ब्रश जो है ना ये मुझे सही लगता है, या कोई ऐसी चीज़ हो कि आप पकड़ के कर लें, तो मुझे ये ज़रा थोड़ा इजी लगता है कि मैं ब्रश के साथ इसको अच्छे से जो है ना वो रगड़ लेती हूँ चूल्हे पे रख के ही, तो बड़ा अच्छा सा साफ़ हो जाता है। अभी मैं इसको आपको दिखाती हूँ, सारा वो जो ये उतर रहा है, जो ऊपर जम जाती है ना ये उतर जाएगी। बस ये है कि आपने आँच जो है हल्की रखनी है, और बड़े ध्यान से कीजिएगा, ये ना हो मतलब पानी की वजह से गर्म पानी की वजह से हाथ वगैरह जल जाए। तो बस जी यहाँ पे आप देखें तवा मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब जब भी मैंने इस पर कुछ बनाना है ना, तो ये है कि थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के फिर रोटी बनाऊंगी तो बड़ी अच्छी बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे ये देखें चाय मेरी ठंडी होने वाली हो गई थी, मैंने कहा फटाफट से चाय पी लूँ। बस यही होता है जी मेरा यही हाल है। तो पराठा साथ में रखा हुआ था, सोच रही थी खा लूँ, लेकिन मतलब दिल नहीं कर रहा था चीनी वाला पराठा खाने को, और उसको वेस्ट भी करने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने इनसे पूछा है मतलब आप 2 खा लोगे? जी मामा हम खा लेंगे। तो मैंने फिर 2 बना दिए, लेकिन जनाब ने जो है ना 1-1.5 ही खाया है। और बस उसके बाद जी यहाँ पे क्योंकि वीकेंड लास्ट मतलब डे था वीक का, तो अलियान का यूनिफॉर्म भी वॉश करने वाला था। दिन में भी मैंने कपड़े सारे धोए थे, तो मतलब सुबह में, तो अभी जो है ना दोबारा से फिर मैंने कहा जो भी कपड़े अभी चेंज किए हमने, शावर वगैरह लिया वो भी, और इसका यूनिफॉर्म भी मैंने कहा वो भी वॉश हो जाए, ताकि सैटरडे और संडे मुझे जो है ना कपड़े धोने वाला काम ना करना पड़े। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है जब मैं सैटरडे संडे को कपड़े धोती हूँ ना, वो कहते हैं कि पूरा वीक भी मतलब कपड़े धोती रहती हूँ और इस दिन तो छोड़ दिया करो। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ये 2 दिन कपड़ों वाला काम नहीं करूँ। और बस बच्चे यहाँ पे जी खेल रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी बिरयानी, क्योंकि अभी तकरीबन मगरिब के बाद का ये टाइम है, 6 बजे का आई थिंक टाइम था। तो मैंने कहा आराम से बनाती हूँ, क्योंकि 9 बजे तक खाएंगे, 9-10 बजे तक खाना खाते हैं हस्बैंड मेरे, 9:30 आते हैं, तो उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो मैंने कहा फिर गरम गरम जो है ना मैं बना लूँगी तब तक। तो बस जी उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, तो थोड़ी देर बैठ के मैंने जो है वीडियो वगैरह एडिट की। मतलब एक वीडियो मैं बनाती हूँ ना एक दिन, तो उसको मैं 1 दिन 2 दिन लगा के एडिट करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, तो मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना तो मैं करती रहती हूँ। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने आके जो है ना वो चाट बनाई, और मुझे कहते हैं अभी तुम बैठी रहो,
तो वो चाय बना रहे हैं, कहते हैं चाय पी लेना, मतलब उन्होंने चाय पीनी थी, मैंने कहा मैंने पी लिया, कहते हैं चलो थोड़ी सी फिर पी लेना, तो फिर उठ के जो है ना बना लेना जो भी बनाना है खाना वगैरह। तो बस यहीं तक था ये आज का ब्लॉग। अगला व्लॉग जो बिरयानी का है वो मैं साथ ही कोशिश करूँगी जल्दी से अपलोड कर दूँ। तो बस आपसे यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।